खोए से भरी चाशनी में डूबी इन गुजियों को तो आपने खाया ही होगा। ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं और कई सारे लोगों की ये फेवरेट भी होती है। वैसे होली के खास त्योहार पर इन्हें आमतौर पर ज्यादा खाया जाता है और आओ भगत में मेहमानों के सामने परोसा जाता है। वैसे त्योहारों के समय मेहमानों के सामने मिठाइयों के साथ स्नैक्स का भी काफी ज्यादा रोल होता है और उन्हें भी मेहमान नवाजी के वक्त परोसा जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा फेमस आलू के पापड़ ही होते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना फिर जान लिया जाए कि आखिर गुजिया और इन पापड़ों को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों की मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले स्वादिष्ट और मजेदार गुजिया बनाने की प्रोसेस में एक वर्कर मैदा लेता है और उसे कुछ इस तरह से छान लेता है, जिससे मैदा और भी ज्यादा साफ और शुद्ध हो जाता है। जब ये मैदा एकदम अच्छे तरीके से साफ हो चुका होता है ना, तो इस मैदे को वर्कर एक बर्तन में रखकर कुछ इस तरह से बीच में जगह बना लेता है और मैदे के बीच में एक निश्चित मात्रा में शुद्ध और प्योर देसी घी को डाल लेता है। लेकिन मैदे और घी को अच्छी तरह से मिलाने के लिए वर्कर्स इसमें पानी की भी कुछ मात्रा मिला लेते हैं और इसके बाद वर्कर अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह से इन सभी चीजों को कुछ इस तरह से मिलाता है और बीच बीच में आवश्यकता अनुसार और भी पानी को डाल लेता है। इस प्रोसेस को करते समय इन वर्करों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि मैदा मिलाते समय ना तो पानी ज्यादा हो और ना ही कम। इसके बाद वर्कर्स इन सभी को आटे की तरह अच्छे तरीके से गूंथ लेते हैं और जब इसे एकदम परफेक्ट तरीके से गूंथ लिया जाता है, तब यहाँ के वर्कर्स इस आटे से बड़ी बड़ी लोई काट लेते हैं और इन्हें एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा करते जाते हैं। इसके बाद दूसरे वर्कर इन बड़ी लोइयों को और भी ज्यादा छोटी लोइयों में काट लेते हैं और अब बारी आती है गुजिया के अंदर भरे जाने वाले मजेदार और स्वादिष्ट फिलिंग को बनाने की। इसके लिए वर्कर्स एक निश्चित मात्रा में मावा यानी कि खोए को मिलाते हैं और इस मावे के अंदर सबसे पहले शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का काजू डाला जाता है। इसके बाद ये वर्कर इस मावे के अंदर ढेर सारे बादाम डाल देता है और अगर गुजिया के अंदर बादाम मौजूद हो तो गुजिया खाने का मजा 2 गुना हो जाता है। इसके बाद वर्कर मावे के अंदर आवश्यकता के अनुसार पिस्ता भी डाल लेता है और सबसे अंत में इस गुजिया के स्वाद को और भी ज्यादा बेहतरीन करने के लिए इन सबको यहाँ हाथ से कुछ इस तरह से मिक्स कर लिया जाता है, जिससे कि इस मेवे में मिलाई गई सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इन वर्कर्स ने गुजिया के अंदर भरे जाने वाले फिलिंग को मिला लिया है। इसके बाद बारी आती है गुजिया को बनाने के लिए मैदे को अच्छे तरीके से बेलन के द्वारा बेलने की। और आप यहाँ फैक्ट्री में देख भी सकते हैं कि एक वर्कर मैदे के इन छोटी छोटी लोइयों को गुजिया बनाने के लिए एक सही आकार देता जा रहा है और इसके बाद इस मैदे के अंदर बनाया गया शुद्ध और स्वादिष्ट फिलिंग डालने की बारी आती है, जैसे कि एक वर्कर कुछ इस तरह से मैदे के आटे में रखता जाता है और उन्हें हाथ के ही द्वारा गुजिया के आकार में ढाल भी दे रहा है। लेकिन इसे और भी अच्छे तरीके से गुजिया का आकार देने के लिए वर्कर्स अपने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गुजिया का आकार दे रहा है, जिसे कि देखकर ऐसा लग रहा है कि इस तरह की सुंदर गुजिया का आकार कोई गुजिया बनाने वाला सांचा भी नहीं दे सकता है। लेकिन गुजिया को इस तरह से बनाते समय इन वर्कर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इसके अंदर मौजूद फिलिंग को गुजिया का आकार देते समय एकदम अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाए, नहीं तो जब इस गुजिया को इस बड़ी सी कढ़ाई में डाला जाएगा ना, तो सही तरीके से ये पैक ना होने के कारण इसके अंदर का फिलिंग कढ़ाई में ही बह कर निकल सकता है। अब बारी आती है इस सुंदर आकार की बनी हुई गुजिया को देसी घी से भरे इस बर्तन में डालने की, जिसके लिए ये वर्कर पहले एक ट्रे गुजिया की इस कढ़ाई के पास लेकर आता है और इसमें सारी गुजिया एक एक करके डाल देता है, जिससे कि इसके अंदर डाला गया गुजिया धीरे धीरे फ्राई होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ये वर्कर पलटे के साथ इसे धीरे धीरे कढ़ाई में चलाता रहता है, जिससे कि नीचे की गुजिया ज्यादा गर्म होकर जलने ना पाए और धीरे धीरे कढ़ाई में मौजूद सारी गुजिया लाल होनी शुरू हो जाती है। फिर ये वर्कर इस बर्तन में गुजिया को लगभग 12 से 15 मिनट ऐसे ही चलाता है। इसके बाद इस बर्तन में मौजूद गुजिया एकदम अच्छे तरीके से लाल हो जाती है। फिर इस बर्तन में लिए हुए कुछ गुजिया को वहाँ पर मौजूद चाशनी की कढ़ाई में डाल देता है, जिससे कि इन सभी गुजियों में चाशनी अच्छी तरीके से मिल जाए। इसी तरह से बाकी की गुजिया को भी चाशनी की कढ़ाई में यहाँ के वर्कर्स डाल देते हैं और उन्हें थोड़ी देर तक पलटे की मदद से चाशनी में डुबो कर रख देते हैं।
और फिर ये धीरे धीरे गुजिया की ऊपरी परत में चाशनी अच्छी तरीके से मिल जाती है, जिससे कि इस गुजिया का स्वाद और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और लगभग 5 मिनट तक इस चाशनी में गुजिया को डुबाने के बाद इसे कुछ इस तरह से फैक्ट्री के वर्कर्स निकाल कर इस बर्तन में रख देते हैं और इस पर दोबारा से यहाँ का एक वर्कर कुछ इस तरह से गुजिया पर चाशनी को डाल देता है और इस गरम गरम गुजिया को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर लगभग 5 से 10 मिनट के बाद जब ये गुजिया ठंडी हो जाती है तो उसे यहाँ पर मौजूद ये वर्कर्स कुछ इस तरह से ट्रे के अंदर सजा कर रख देते हैं। जब ये वर्कर सारी गुजिया को ट्रे में रख देता है, इसके बाद इसके ऊपर कुछ इस तरह से यहाँ पर मौजूद पिस्ते को भी डाल दिया जाता है। और अब आपको भी ये गुजिया देखने में तो काफी ज्यादा शानदार लग रही होगी और इससे भी ज्यादा शानदार और स्वादिष्ट इसका स्वाद है जी। मीठे के बाद अब आइए चलिए थोड़ा चटपटे और कुरकुरे पापड़ की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को जान लेते हैं। हम सभी के मनपसंद पापड़ को फैक्ट्री में बनाने से पहले काफी अधिक मात्रा में चने को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां से इन चनों को पीसकर सबसे पहले उसका आटा तैयार किया जाता है और फिर कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स इन चने के आटे में कुछ इस तरह की काली मिर्च के पाउडर को एक निश्चित मात्रा में डाल देते हैं और फिर कंपनी के वर्कर्स काली मिर्च के पाउडर को चने के आटे में अच्छी तरह से मिला देते हैं, जिसके बाद इसे फैक्ट्री में मौजूद ब्लेंडर मशीन में कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है और इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद वर्कर्स इसमें कुछ इस तरह की एक पाइप से पानी को भी डाल देते हैं और फिर ब्लेंडर मशीन पापड़ के इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद फैक्ट्री में मौजूद एक चेम्बर मशीन में पापड़ के अंदर डाले जाने वाले मसालों को मिलाया जाता है और फिर पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन इस मिश्रण को कुछ इस तरह से पापड़ के शीट के रूप में बिछाते हैं और फिर आगे इन्हें भेजती जाती है, जिसके बाद इसके ऊपर फैक्ट्री में मौजूद कुछ कर्मचारी इस प्रोसेस को तेल लगाकर इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, जहां पर फैक्ट्री में मौजूद रोलिंग मशीन पापड़ की इन शीटों को कुछ इस तरह से गोल गोल पापड़ का आकार देते हुए इन्हें आगे भेजती जाती है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट तरीके से गोल आकार में कट चुकी है, जिनमें की मौजूद खराब पापड़ और एक्स्ट्रा बचे आटे को फैक्ट्री के वर्कर्स हटाते जाते हैं। अब इन सभी सही पापड़ों को कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स सूखने के लिए छोड़ देते हैं और जब ये सभी पापड़ अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से मशीन की मदद से अलग अलग पैक कर देते हैं और फिर बाद में ये सभी पैक हुए पापड़ मार्केट में भेजे जाते हैं। तो ये थी त्योहारों में खाए जाने वाले पापड़ और गुजिया की मेकिंग प्रोसेस। वैसे त्योहार में आपके घर पे क्या कुछ बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर नए आए हैं तो ऐसे ही और बेहतरीन चीजों की मेकिंग प्रोसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।